हम जो सोचते हैं वही प्रभु करेंगे ना। सारी जगत में परमात्मा का सबसे रिलेशन है, दुष्टों से भी, सज्जनों से भी, पापियों से भी, पुण्य आत्मा से भी। जन्म जन्मों का पाप और पुण्य सबका सबके साथ है, और भगवान उस हिसाब से कर्म का फल देते हैं। हमारे सोचने से किसी को फल नहीं देंगे। नहीं तो भैया दुनिया में कोई किसी को रहने ही नहीं देगा जिंदा। एक अगरबत्ती जगाओ, बिहारी जी में एक पेड़ा चढ़ाओ, और वहीं कह दो बिहारी जी फलाने फलाने आदमी को रात में पूरे परिवार को समाप्त हो जाए, और किसी को पता भी ना चले, सोते रह जाएं, और कल दुकान मकान शोरूम सब मेरे हो जाएं। आदमी को तो फिर क्या दे रहे पूरी दुनिया पर कब्जा करने में। और कब्जा मतलब सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा तो सारी दुनिया ही वही करेगी। तुम करके निकलोगे तब तक दूसरा अगरबत्ती जला देगा कि मेरा हो जाए, तीसरा जला। ऐसे हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रभु के साथ में दुनिया के प्रत्येक प्राणी का संबंध है। भगवान किसी के निजी नहीं हो सकते। कर्म का बंधन, कर्म का फल स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। हम चाहेंगे मिलेगा नहीं, हम जो चाहेंगे वो होगा नहीं। प्रभु जो चाहेंगे उस समय होगा। तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी, पर आज हो सकती है, अभी हो सकती है, कहो तो 2 साल ना हो, कहो तो 4 साल ना हो। ऐसा रहता है अपने कर्मों के फल का, पर फल कभी व्यर्थ नहीं है। वो अर्थ है तो वो मिलेगा, टाइम टेबल है, मिलेगा। द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया प्रभु ने। दुशासन ने बहुत कोशिश की, पर दुशासन कुछ बिगाड़ नहीं पाया द्रौपदी का। कारण आप सब जानते हैं। कारण यह है कि कभी न कभी का जो ऋण है प्रभु का, वह है हमारा प्रभु पे चढ़ जाए तो उत्तम बात है। वैसे जन्म देने वाला, पालने वाले का ऋण हमसे उतरने वाला ही नहीं है, तो हम कहां से चढ़ाएंगे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्त का ऋण भगवान पर चढ़ भी जाता है। कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। एक दिना प्रभु राम केवट की नाव चढ़े। क्यों भाई? भगवान के जीवन में भी ऐसा एक दिन आ गया कि भगवान को भी केवट को मदद के लिए पुकारना पड़ा। जहां तलवार नहीं काम करती वहां सुई करती है, जहां सुई नहीं करती वहां तलवार करती है। हर समय तलवार का काम नहीं है और हर समय सुई का भी काम नहीं है। सुई जहां काम करे वहां सुई का उपयोग करो, जहां तलवार काम करे वहां तलवार का उपयोग करो। क्योंकि तलवार तो आपके शर्ट में काज बटन नहीं लगा सकती, फट जाए सिल नहीं सकती। ये तो सुई कर सकती है। इसीलिए तलवार में और कैंची में और सुई में यही फर्क है। कैंची और सुई में एक दिन लड़ाई हो गई कि मैं बड़ी कि तू बड़ी, तू बड़ी कि मैं बड़ी। अच्छा, सुई से तो कैंची हमेशा बड़ी है। पर सुई ने कहा कि तुम बड़ी हो तो बड़ी बेकार बड़ी हो, तुम्हारा बड़ा होना किसी काम का नहीं है। क्योंकि तुम तो हर समय कतरनी हो, काटती रहती हो। तुम्हारा काम है काटना, पुराना नया जो आगे आया कटर 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 कटर। और मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मेरा काम है सिलना सिलना सिलना, रफू करना, सब चीज़ों को जोड़ना मेरा काम है, और काटना तुम्हारा काम है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़। देखो, जो हमें आता हो ना उसे जोर से बोलना चाहिए। इसीलिए हम व्यासपीठ से जोर लगा के बोलते हैं। दोबारा आइडिया से लो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। मेरा स्वर देख लो, मैंने शुरू कहाँ से किया और कहाँ खत्म किया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ ए है। इसको बोलते हैं विद्यालय, ये शिक्षा है। इसी तरह ज्ञान अच्छा सिमाक आता है, उससे फ्रेश भी रहते हैं। अपन को नींद नहीं आती,
और चेहरे पर जो टेंशन सा लदा हुआ है वो भी नहीं रहता है। इसीलिए पुराने जमाने में पेड़ के नीचे बैठ करके टीचर पर जोर जोर से पढ़वाता था, पहाड़ा गिनती, और जोर से बोलो बच्चे। तब जो जोर से बोलता था उसी को आगे खड़ा करते थे, 100 तक की गिनती सुनाओ है, 100 की गिनती चल रही है, 2 का पहाड़ा सुनाओ। तो एक बार तो वो स्लो बोलता, दूसरी बार जोर से बोलता, क्योंकि बच्चों से बुलवाना है। बोलिए 2 एकम 2 दूना। देख लो अब आइडिया से ऊपर आई कि नहीं आवाज आई? ये है। तो भाई महात्मा का अनुभव है जीवन का, वो अनुभव ये है कि किसी भी चीज को कैसे कहीं बुलवाया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, तो उसकी भी थ्योरियां हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ छाया तक मिलती नहीं, फल लागे अति। देख लो अब तो आप हाथ फेंक फेंक के बता रहे अति धूप। ये सब क्यों हो रहा है संभव? ये इसीलिए है कि जब तक सीखना समझना नहीं बैठता दिमाग में, तब तक एक्टिंग पूरी नहीं होती है। इसीलिए एक्टिंग के लिए फिल्मों में बड़ा रिहर्सल होता है। रोना है तुमको, रोना है तो रोने के लिए भी रिहर्सल होता है घंटों घंटों तक। हंसना है तो हंसने का भी रिहर्सल होता है। आनंद लेना है तो उसका भी रिहर्सल है। कष्ट में आ जाए, दुख में आ जाए, वो अचानक है। दुख और कष्ट अचानक आता है, हादसा अचानक होता है, उसका कोई समझ में नहीं आता अपने को कि हमारे साथ क्या हो सकता है। नारद जी कहते हैं गार्गी से, मैत्रेय से, कि आज द्रौपदी ने बाल खोल दिए अपने, और ये व्रत ले लिया कि जब तक दुशासन के खून से मेरे बाल नहीं धोएंगे तब तक मैं गृहस्थ में 5 पंडों से कभी भी गृहस्थ नहीं निभाऊंगी। 5 पांडवों से द्रौपदी ने वैराग्य ले लिया, वचन ले लिया, मेरे बाल धुलने चाहिए रक्त से दुशासन के, उसके बाद ही तुम्हारा पति व्यवहार मेरा पत्नी व्यवहार होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रतिव्रत व्रत का धर्म का पालन करूंगी, पर व्यवहार में कभी भी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को समझा, भगवान ने सब 5 पांडवों को समझाया। इतना होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर। हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र गांधारी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे पुत्र ने इतना अत्याचार किया, द्रौपदी की लाज तक हाथ डाल दिया, तुम सारे लोग मौन थे, पांडव तो अपने वचन में फंसे थे इसलिए मौन थे, भीष्म वचन में फंसे हैं आपके इसीलिए मौन थे, द्रोणाचार्य के कृपाचार्य भी वचन में बंधे हैं हस्तिनापुर की गद्दी से, इसीलिए मौन थे। पर आज कुछ बिगड़ा नहीं है, दुर्योधन को समझाओ कि 5 पांडव हैं तो उन्हें कम से कम जीने के लिए कोई एक गांव मिल जाए, 5 गांव मिल जाए, पूरा राज्य तुम्हारा, पूरी संपत्ति तुम्हारी, पूरा कुबेर का खजाना तुम्हारा, पांडवों की कुशल जीवन के लिए पांडवों को एक गांव तो दे दो, एक अर्जुन का हो जाए, एक भीम का हो जाए, 5 गांव। दुर्योधन ने यहां पर कहा अर्जुन के बारे में, भीम के बारे में, 5 पांडवों के बारे में, स्वयं जगत पिता जगतानंद जिनकी ही समस्त भूमि है, उनसे कहा एक सुई की नोक भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है, केशव हे कृष्ण। एक सुई की नोक नहीं मिलेगी जमीन, गांव तो बहुत बड़ी बात है, कितना बड़ा अन्याय। और किसके साथ? कृष्ण भगवान से कहा जा रहा है जो सब भूमि के गोपाल हैं।
सबके मालिक हैं, सब कुछ उनका ही है, उनसे कहा जा रहा है। भगवान लौट आए, समझा बुझा कर नहीं माना, तो आकर पांचों पांडवों को कहा। अर्जुन फिर भी कहते हैं, महामना कृष्ण, हे केशव, आप तो मेरे लिए प्रभु परमात्मा सब कुछ है। आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें युद्ध नहीं करना, और हमें 5 गांव भी नहीं चाहिए, दुर्योधन नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं है। हम लोग दूसरे राज्य में, दूसरे देश में चले जाएंगे, भीख मांग कर खा लेंगे, पर युद्ध करना कहीं ठीक नहीं लगता। तब भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और पांचों पांडवों को उपदेश करने लगे। जब उन्होंने धर्म का उपदेश किया तो पांचों पांडवों में बल आया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए भगवान के कहने से। युद्ध का मतलब देखो लड़ाई भी है, ऐसा नहीं है कि युद्ध का मतलब लड़ना झगड़ना ना हो, कोई और अर्थ हो, पर धर्म युद्ध है ये युद्ध है भगवान श्री कृष्ण की अनुमति का, यानी भगवान का युद्ध है ये। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, जिसके लिए मेरे प्रभु पधारते हैं वो मनुष्य को ही निमित्त बनाकर धर्म की स्थापना करवा देते हैं। तो आज पांडवों को मेरे परमात्मा ने निमित्त बनाया। पांचों पांडवों ने जब धर्म के ज्ञान लिया तो उनका खून जो है गर्म हो गया, युद्ध का डंका बज गया, युद्ध का शंख बज गया। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के आगे युद्ध के सभी नियम रख दिए। सूर्य उदय के समय युद्ध प्रारंभ होगा और सूर्य अस्त के समय युद्ध समाप्त हो जाएगा। रात्रि के समय कोई धोखे से, छल से, कपट से कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं कोई चलाएगा। भगवान ने नियम बनाया और श्री नारद जी कहते हैं कि समय कभी आने आया, भगवान के समय आड़े आ गया तो भगवान ने अपना नियम जो बनाया था वो नियम तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि भगवान भक्त के पाले जब पड़ जाते हैं तो वो अपना नियम बदल देते हैं, भक्त के कल्याण के लिए सब चीज अपनी पीछे ले लेते हैं। परमात्मा क्योंकि भक्त के अधीन है, प्रभु परमात्मा भक्त की दया प्रेम के करुणा के सागर से प्रसन्न होने वाली शक्ति परमात्मा, उनके अगोचर परमात्मा उनके भाव से प्रभावित हो जाते हैं और अपने नियम बदल डालते हैं। प्रेम और भक्ति के लाभ में आकर प्रभु अपना सारा नियम तोड़ देते हैं। प्रेम भी कोई चीज है, भक्ति कोई चीज है, उनमें बड़ा पावर है किसी को भी अपनी तरफ मोड़ने के लिए। प्रेम के लिए लोग क्या क्या बलिदान नहीं करते। प्रेम को अगर जीतना है, प्रेम को साथ रखना है, प्रेमी बनना है तो क्या क्या नहीं होता है महाराज। इसीलिए बहुत सारी चीज है जीवन में जो आपको सीखनी है कथा के माध्यम से। भगवान ने नियम कहां तोड़ा? कर्ण के साथ में अर्जुन का युद्ध हो रहा था, कर्ण का पहिया धस गया गड्ढे में, कर्ण ने धनुष बाण रख दिए, पहिए को निकालने लगा, तभी अर्जुन से बाण चलवाए परमात्मा ने, क्योंकि भगवान जानते थे अगर अर्जुन को धर्म का विजय करना है तो कर्ण को मरना होगा, क्योंकि कर्ण अधर्म के साथ है। चाहे कर्ण के पास में कवच कुंडल है, इसीलिए अर्जुन उसे मार नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही अवतार हैं और कर्ण को भी इंद्र ने ही कवच कुंडल दिए, तो स्वयं अर्जुन कैसे मारेंगे? तब कर्ण ने जब रखा तो भगवान ने कहा अब ही मौका है। लोगों ने बातें भी की कि हे कृष्ण, तुमने कैसा नियम बनाया था कि निहत्थे पर हाथ नहीं उठाएंगे, और तुमने कर्ण के ऊपर निहत्थे पर वार किया। तो भगवान कृष्ण ने भीष्म आदि द्रोणाचार्य सबको समझाया
कहा गुरुदेव हे पितामह, आप सब जानते हो कि कर्ण मर नहीं सकता था, और कर्ण मरता नहीं तो धर्म की विजय कैसे होती, इस कारण नियम बदलने पड़ते हैं। तो भगवान भीष्म समझ गए, द्रोणाचार्य समझ गए, क्योंकि अंदर से भीष्म द्रोणाचार्य सब धर्म के पक्ष में थे, पर उन्होंने वचन दे दिया था धृतराष्ट्र को, इस कारण उन्हें उनके साथ खड़ा होना पड़ा। कभी कभी वचन भी काम आता है, कभी कभी वचन आड़े आ जाता है, कभी कभी वचन आदमी को फंसा देता है, कभी कभी वचन मजबूर भी कर देता है। ऐसे ही द्रोणाचार्य के बाद भीष्म पितामह के साथ भी नियम का कारण बना शिखंडी। शिखंडी का दर्शन करने का भगवान भीष्म स्वयं ही कहा था, अर्जुन मुझे मारना चाहते हो तो मेरे सामने शिखंडी को लाके खड़ा कर देना, मैं नीचे को देखता रहूंगा, शिखंडी को मैं देखता नहीं हूं, और तुम बाण चलाकर मुझे समाप्त करना। अपनी मृत्यु जिनके हाथ में थी उन्होंने स्वयं अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, और मृत्यु को स्वीकार करने के लिए अर्जुन के बाणों की सैया पर चले गए। भीष्म बाणों की सैया पर हैं, युद्ध चल रहा है। चक्रव्यूह के युद्ध के लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया, अभिमन्यु के ऊपर छल कपट से चक्रव्यूह के द्वारों को भेद कर घेर कर मार डाला अभिमन्यु को। अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त हो गए। पांडवों की शक्ति भगवान के कारण इतनी बढ़ गई है कि कौरव पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। केवल और केवल कोई बचा है तो वो है दुर्योधन, जो युद्ध को छोड़कर भाग निकला है, छुप गया है कहीं सरोवर में जाकर। पितामह भीष्म सैया पर थे। पितामह भीष्म ने अपनी अंतिम इच्छा में कृष्ण भगवान को बुलाया और कहा, केशव तुम ही हो तारनहार, मुझे तार दो, पर तरने से पहले मैं गंगा जल पीना चाहता हूं, और मेरी मृत्यु इस तरह सूलों पर क्यों हुई ये भी जानना चाहता हूं। तब भगवान ने अर्जुन को बुलाकर गंगा को प्रकट किया। बाण गंगा जिसे कहते हैं, यहाँ तीर्थ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ, 125 किलोमीटर बाण गंगा। हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र वहीं पास में आ जाता है, उधर मेरठ के आगे। अर्जुन ने गंगा प्रकट कर दी और भीष्म के मुख में प्रवेश हो गया। भगवान कृष्ण ने भीष्म की सूलों पे सोने की कथा सुनाई, पिछले जन्मों की। पिछले जन्म में किसी कीड़े के भीष्म के जूते से फिक जाने के कारण वो करील में जाकर, कांटों में जाकर फंस गया। बहुत लंबे समय तक वो मरता रहा, जीता रहा, और आखिर में वो 6 महीने में मर गया। उसी पाप का फल भीष्म तुम्हें प्राप्त हुआ है। जब भगवान ने कहा तो प्रभु के चरणों में अपना पाप जानकर भीष्म ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और वो भगवान के धाम चले गए, कृष्णार्पण हो गए परमात्मा।